हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए, अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए। तो आज का सब्जेक्ट हमारा है इनकम टैक्स। आज शुरू करेंगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, ध्यान दीजिएगा, ये छोटे 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 टॉपिक हैं जो पर डे चलते हैं इनकम टैक्स के। पर डे आप देखिएगा, कुछ न कुछ नई नई जानकारी होगी। इस इनकम टैक्स के सब्जेक्ट में हमारा चल रहा था जो टॉपिक, वो था डेप्रिसिएशन। क्या था? डेप्रिसिएशन मतलब ह्रास। ह्रास में कल बताया था कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन कैसे लगाया जाता है, उसके कुछ रूल्स क्या है, ये सारी चीजें कल मैं आपको बताया था। आज के वीडियो में केवल जानिए कि डेप्रिसिएशन में एक ब्लॉक ऑफ एसेट्स होता है, संपत्तियों का खंड या समूह। हिंदी में लिख दे रहे हैं इसको, संपत्तियों का खंड या समूह। मतलब इसको अंग्रेजी में कहा जाता है ब्लॉक ऑफ एसेट्स। ब्लॉक ऑफ एसेट्स क्या होती है? ब्लॉक ऑफ एसेट्स का मतलब होता है कि जब एक समान संपत्तियां, जब एक ही टाइप की बहुत सारे एसेट्स होते हैं जिन पर डेप्रिसिएशन एक रेट से चार्ज किया जाता है, लगाया जाता है, तो उसे एक ग्रुप में, और दूसरे टाइप की जितने भी एसेट्स होती हैं जिस पर डेप्रिसिएशन दूसरे रेट से लगाया जाता है, तो उसे दूसरे ग्रुप में। इसी तरह अदर संपत्तियां अलग रेट से होती हैं, तो सबको अलग अलग ग्रुप में या समूहों में या खंडों में डिवाइड किया जाता है, तो उसे ब्लॉक ऑफ एसेट्स कहा जाता है। ठीक है? मतलब कि जब एक समान प्रकृति की जितनी भी एसेट्स होती हैं जिस पर डेप्रिसिएशन एक रेट में लगाया जाता है, तो एक ब्लॉक में दूसरे टाइप की जितनी भी होती है, दूसरे ब्लॉक में तीसरे टाइप की जितनी भी होती है, तीसरे ब्लॉक्स में, इसे ग्रुप ऑफ एसेट्स कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम ऐसे बना रहे हैं ब्लॉक ए। ब्लॉक एक में हमने बनाया लैंड एंड बिल्डिंग थे, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग में बिल्डिंग आपका ए हो गया, बी हो गया, दो ही रहने दीजिए। मान लीजिए इस पर 10% है, इस पर 10% है, तो इसको एक ब्लॉक में रखा जाएगा। दूसरा मान लीजिए हमने ब्लॉक बनाया फर्नीचर का। फर्नीचर, फर्नीचर में मान लीजिए कि एक्स है फर्नीचर, वाई फर्नीचर है। इस पर आपका डेप्रिसिएशन मान लीजिए कि 5% है, इस पर भी 5% है, तो ये दूसरे ब्लॉक में हो सकता है। तीसरे ब्लॉक में मान लीजिए ये ब्लॉक बी हो जाएगा, ये ब्लॉक ये है, ये ब्लॉक हमारा सी मान लीजिए है। मशीन का मान लीजिए है, मशीन में यम और यन दो मशीनें हैं जिस पर डेप्रिसिएशन 15% है, एक ब्लॉक में। हो भी सकता है कि एक और मशीन हो, वो कुछ दूसरे टाइप की हो, जैसे कि मैं मान लीजिए ब्लॉक डी, इसमें मशीन है, ये भी मशीन का ग्रुप है, मशीन यस एंड टी है। हो सकता है कि इस पर 20% डेप्रिसिएशन, इस पर 20%, तो दोनों सेम मशीनें हैं, तो ऐसा नहीं कि जितनी भी मशीनें होंगी एक ही ब्लॉक में रखा जाएगा। उस पर डेप्रिसिएशन का रेट यदि एक होगा तो एक ब्लॉक में, डेप्रिसिएशन का रेट चेंज होगा तो दूसरे ब्लॉक में लिखी जाएगी, तो इसी को ब्लॉक ऑफ एसेट्स कहा जाता है। ठीक है? सबसे जरूरी यह है कि हम जाने कि डेप्रिसिएशन किस किस संपत्ति पर किस रेट से लगाया जाता है, क्योंकि जब बिजनेस प्रोफेशन हम जब पढ़ेंगे तो वहां डेप्रिसिएशन को जानना जरूरी है, क्योंकि डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। यदि नहीं देता है तो कैसे पता कि हम किस संपत्ति पर कितना डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो आज के टॉपिक में केवल इतना ही चलेगा कि हम किन संपत्तियों पर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन में सबसे पहले हम शुरू करते हैं बिल्डिंग। बिल्डिंग माने भवन। ठीक है? भवन में ध्यान दीजिएगा कि यदि भवन मुख्यतः निवास के लिए होगा, भवन निवास के लिए होगा, निवास के लिए, ठीक ना, माने आवासीय पर्पज से होगा, रेजिडेंशियल पर्पज से होगा, तो उस पर हमारा डेप्रिसिएशन लगाया जाता है 5% डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। ये ध्यान दीजिएगा। ठीक इसी तरह यदि भवन कारखाना, कार्यालय या अन्य
बिजनेस पर्पज से होगा, अन्य बिजनेस पर्पज से होगा, तो इस पर डेप्रिसिएशन किस रेट से लगाया जाता है? 10% के रेट से। तो इस पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। यदि हमारा भवन लकड़ी का होगा, ठीक ना, लकड़ी में अब कौन सा आता था, जैसे हिल्स एरिया में देखते हैं वो लकड़ी के घर बनते हैं, अपने यहाँ भी तराई वाले क्षेत्रों में छोटी छोटी घुमती छोटे छोटे लकड़ी के घर बनते हैं। तो लकड़ी का यदि होगा तो उस पर 40% डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। ये हमारा बिल्डिंग के संबंध में होगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, उससे रिलेटेड जितना भी होगा वो सब क्या होगा, 5%, 10% एंड 40% होगा। ठीक इसी तरह एक होता है फर्नीचर एंड फिटिंग। फर्नीचर एंड फिटिंग, चाहे जितने भी प्रकार के फर्नीचर्स हो रहे हो, ठीक है, चाहे जितने भी प्रकार के हमारे फर्नीचर्स हो, जैसे मेज, कुर्सी, चेयर ओवर टेबल, बेंच, सब पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। कितना? 10% डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक ब्लॉक, ये दो ब्लॉक। फिर इसी तरह आता है प्लांट एंड मशीन। प्लांट एंड मशीन, यस, जितने इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन में आ सकते हैं, जो हमारे क्वेश्चन लगाते समय प्रॉब्लम समस्याएं आती हैं, जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, जो एसेट्स, उसके बारे में केवल बताया। वैसे तो एसेट्स बहुत सारी होती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा यूज में आती है केवल उसी के डेप्रिसिएशन का बताया है, ठीक है। चलिए, मशीनों में है एक सामान्य मशीन, सामान्य मशीन। एक जनरल जो मशीनें होती हैं, जनरल मशीनें किसको कहा जाता है? कि ऐसी मशीनें जो सामान्य लोग यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक ना, जिन्हें हो भी सकता है कि किराए पर दिया जाता हो भी सकता है किराए पर न दिया जाता हो। मतलब सामान्य मशीन किराए पर हो या न हो, उस पर डेप्रिसिएशन हमारा 15% की रेट से लगाया जाता है। जैसे छोटे मोटे मशीनें, गाड़ी घोड़ा, कल कारखाने वगैरह के मशीन, ठीक ना, ये सारी मशीन है जहाँ एक मनुष्य के दिमाग के द्वारा जो यंत्र चलाए जाते हैं वो सब मशीन होता है, मनुष्य की तरह वो कार्य करते हैं। ठीक इसी तरह मान लीजिए कि है समुद्री जहाज। समुद्री जहाज ये भी मशीन एक तरह से है। इस पर डेप्रिसिएशन हम 30% डेप्रिसिएशन लगाते हैं, ठीक है। ठीक इसी तरह मोटर कार, मोटर टैक्सी, मोटर ट्राली, ये सब है। समुद्री जहाज पर 20% डेप्रिसिएशन शायद है, सॉरी 20% है। ठीक इसी तरह मोटर कार, मोटर टैक्सी, मोटर कार, मोटर टैक्सी मतलब 4 व्हीलर वगैरह सब आ जाएंगे इसमें। इस पर डेप्रिसिएशन किस रेट से लगाया जाता है? इस पर 30% की रेट से लगाया जाता है। 30% डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। अब कौन कौन सा है? मान लीजिए कि इसी तरह कुछ जीवन रक्षक यंत्र होता है। जीवन रक्षक यंत्र किसको कहा जाता है? कि ऐसा यंत्र जो डॉक्टर के यहाँ होता है, जो पेशेंट के इलाज करने के लिए होता है, जैसे थर्मामीटर, बैरोमीटर, ठीक ना, रेक्टोमीटर, अल्ट्रासाउंड, तमाम चीजें हैं। जीवन रक्षक यंत्र, जीवन रक्षक यंत्र पर डेप्रिसिएशन किस रेट से लगाया जाता है? जीवन रक्षक यंत्र पर डेप्रिसिएशन 30% के रेट से लगाया जाता है। उससे अधिकांशतः जितनी भी चीजें हैं सब 30% रेट से डेप्रिसिएशन इसमें लगाया जाता है। और भी बहुत सारे मशीनें हैं, जैसे हवाई जहाज के इंजन वगैरह हैं, हवाई जहाज व इसके इंजन, इस पर हम 40% के रेट से डेप्रिसिएशन लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, समुद्री जहाज अलग है, हवाई जहाज अलग है। फिर और भी आ जाइए, इसके अतिरिक्त और मेरे ख्याल से कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। इसी से रिलेटेड सारा कुछ आपको आ जाएगा। जैसे
सामान्य जो मशीनें हैं 15% है, समुद्री जहाज से रिलेटेड जितने भी यंत्र या मशीन है 20%, मोटर कार मोटर टैक्सी जो किराए पर उठा हो या न हो 30% है, जीवन रक्षक यंत्र पे है 30%, हवाई जहाज वो इसके इंजन पे 40% है। इसके बाद आता है मेन इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स इसका मतलब होता है अमूर्त संपत्ति। अमूर्त संपत्ति में ध्यान दीजिएगा क्या क्या आएगा आपका, ख्याति आता है, पेटेंट आता है, कॉपीराइट आता है, ट्रेडमार्क आता है, etc बहुत सारे चीज आता है। इस सभी पर 25% के रेट से डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। तो ये तो था आप लोग का डेप्रिसिएशन किस पर कितना परसेंट लगाया जाता। और इसमें जो मेन था इसमें ब्लॉक ऑफ एसेट्स ये आपका है, ठीक है। एक चीज और बता रहे हैं, वो एक होता है संपत्ति का अपलिखित मूल्य, यही भी बता दे रहे हैं, संपत्ति का अपलिखित मूल्य मतलब जिसको रिटेन डाउन वैल्यू कहा जाता है। संपत्ति का अपलिखित मूल्य किसको कहा जाता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन उसी वैल्यू पर लगाया जाता है, उसी रिटेन डाउन वैल्यू पर लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए पहले से ऐसे समझिए, एसेट्स कोई एसेट्स परचेज किया तो हमने लिखा, फिर एक न्यू एसेट्स परचेज किया तो भी हमने ऐड कर दिया, मैंने बढ़ गया। अब कोई एसेट्स सेल किया तो हम क्या किया जाएगा, घटा दिया जाएगा। जो ये आएगा लास्ट में यही हमारा रिटेन डाउन वैल्यू का आएगा। इसी रिटेन डाउन वैल्यू पर हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है जो स्टार्टिंग में एसेट्स परचेज लिखा हो वो पिछले वर्ष का शेष हो, कि पहले से संपत्तियों का हमारा कुछ शेष है अर्थात अपलिखित मूल्य है, रिटेन डाउन वैल्यू है इतना, और इस साल में चालू वर्ष में करेंट ईयर में कुछ नए एसेट्स परचेज कर लिया, तो दोनों को जोड़ देंगे। पहले से हमारे पास बैलेंस इतना और इतना खरीद लिया तो हमारे पास हो गया इतना, अब कुछ एसेट्स उसमें से सेल कर दिया तो जब इतने में से हम इतना सेल कर दिए तो हमारे पास बच गया इतना। अब जो बैलेंस बचेगा वही अपलिखित मूल्य या रिटेन डाउन वैल्यू का, जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा इसी वैल्यू पर किया जाएगा, ठीक है। तो ये तो था आपका डेप्रिसिएशन का एक छोटा सा चार्ट, जिसमें केवल बताया गया कि रेट कितने हैं, ब्लॉक ऑफ एसेट्स कितना है, रिटेन डाउन वैल्यू क्या है, ठीक है। और मैं चाहूंगा कि क्वेश्चन अगले वीडियो में मैं बता दूंगा कि ताकि डेप्रिसिएशन के बारे में लोग जान जाए, ठीक है। इसी के साथ बस इतना ही, अगले वीडियो में मैं फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए विदा लेना चाह रहा हूँ। लेकिन जाने से पहले चाहूँगा कि वीडियो कैसा लग रहा है लाइक कमेंट माध्यम से जरूर बताएं, और जो हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाला वीडियो मिल जाए, और अपने फ्रेंडों में अधिक से अधिक हमारी वीडियो को शेयर करें, ठीक है। फिर कल मिलते हैं, बाय।